हेलो एंड वेलकम टू ऑल। रोज़ सुबह 8 बजे जब मैं करंट अफेयर लाता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। बट आज लाइव क्लास बहुत ही मतलब फ्रूटफुल नहीं रही, बिकॉज नेट का बहुत इश्यू था। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं उसको राइट डाउन कर लिया हूँ, तो आपको इस स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी हाल ही में किस कंपनी ने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च किए हैं? तो आप नाम सुने होंगे, मदर डेयरी ने। तो मदर डेयरी ने अभी गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा अभी हाल ही में मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक। और भी सक्सेसफुल रहा। तो उसका नाम है पिनाका। तो याद ज़रूर रखिएगा, पिनाका भारत के पहली प्राइवेट सेक्टर द्वारा इस मिसाइल का मतलब प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है उसका उसके द्वारा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका नाम है पिनाका, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, आपने नाम सुना ही होगा। ध्यान से देखिएगा, आईसीसी ने 2020 में हॉल ऑफ फेम की सूची में कितने स्पोर्ट्स पर्सन को शामिल किया? तो ध्यान से देखिएगा, ज़हीर अब्बास 3 लोगों को शामिल किया है। कितने लोगों? 3 लोगों को। ज़हीर अब्बास जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर्सन है। जैक कैलिस का नाम सुना ही होगा आपने। जैक कैलिस जो कि धुआंधार ऑलराउंडर हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। आपने बहुत ही इन्होंने देखा होगा, आईपीएल में भी इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से इन्होंने खेला है। और तीसरी स्पोर्ट्स वुमेन है लिसा स्टॉलेकर, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स वुमेन है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ज़हीर अब्बास, जैक कैलिस और लिसा स्टॉलेकर को आईसीसी की 2020 की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभी हाल ही में वर्ष 2020 में अभी हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट का मतलब ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ को चारों तरफ से ऊपर से पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का देखा जाए, कितना हमने समाप्त किया, कितने नेचुरल रिसोर्सेज हमने गंवाए। तो ध्यान से देखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को जो कि मनाया गया। ध्यान से देखिएगा। फिर इस बात ये देखिए, अर्थ ओवरशूट डे इस बात का संकेत करता है कि हम सब 2020 के लिए समस्त प्राकृतिक संसाधन को 2022 तक कितना समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब तक कितने समाप्त कर मतलब इतने हमने नेचुरल रिसोर्सेज गंवाए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब प्राकृतिक संसाधन, मतलब जैसे हमने कितने पौधों पेड़ पौधों को गंवाए हैं, जीव जंतुओं को गंवाए हैं। तो इससे संबंधित ये है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी हाल ही में जल संकट को देखा गया है। यहाँ पे जल संकट पाया गया है, मतलब जल की कमी पाई गई है। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने इस किसके साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? सहयोग की योजना। तो क्वेश्चन पूछेगा, सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर यूपी सरकार ने किससे किया है? तो इजराइल गवर्नमेंट से किया है। आप जानते होंगे इजराइल के पास पानी की बहुत कमी थी, किल्लत थी। इजराइल जो देश था, छोटा सा देश, इसके पास बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, जैसे पानी की कमी थी। तो इसने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया इजराइल ने। आज क्या है, आज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही है, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, तो सहयोग की योजना के साथ यूपी गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ ये जल संकट, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट से उबारने के लिए इन्होंने सहयोग की योजना पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी रेलवे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। कितने किलोमीटर ये लंबी है? तो 1.8 किलोमीटर ये लंबा है। ध्यान से देखिएगा, किस नदी पर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। ये क्या करेगा? गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में लिंक करेगा, यानी जोड़ेगा। तो किसको जोड़ेगा भैया? तो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी यानी नॉर्थ गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में दास प्रथा और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। तो जानते हैं, दास प्रथा पहले एक बहुत ही बड़ा कैंसर से बड़ा कम नहीं था। दास प्रथा बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, तो उससे अब हम सब आज़ाद हुए, उन्मूलन किया गया, मतलब इससे हम सब ने इससे आज़ाद हुए। तो इसको सेलिब्रेट कौन करता है, कौन संस्था बनाती है? तो संयुक्त राष्ट्र,
ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। डिजिटल कार्ड योजना, ध्यान से देखिएगा, किस राज्य सरकार या किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ ने इसको लॉन्च किया है, डिजिटल कार्ड योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी, हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड होगा। हर व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड होगा, उसकी रिपोर्ट होंगी, दवाइयाँ, सारी चीज़ें होंगी। तो डिजिटल कार्ड योजना किसने लाया? तो चंडीगढ़ ने लाया, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में नई उड़ान योजना लॉन्च किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंध रखने वाले मंत्री कौन हैं? तो जानते होंगे मुख्तार अब्बास नकवी है। ये सिविल से ध्यान दीजिएगा, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं हैं इनको इसमें मदद मिलेगी सिविल सेवाओं में। किसमें भी है? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में। तो बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इससे उनको क्या मिलेगा? उससे उनको मोटिवेट होंगे, ठीक है, इंस्पायरेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, 1 से 7 अगस्त तक अभी हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया है, 1 से 7 अगस्त तक। दूसरा, 1 अगस्त को आपको पता होगा, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 1 अगस्त को। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अगस्त को भी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड संस्कृत डे यानी विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि 10 अगस्त को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अगस्त को अभी हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शेर दिवस मनाया गया। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि अभी हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये सारे क्वेश्चन। पहला क्या, 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और 12 अगस्त को, ध्यान से देखिएगा, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ये उल्टा है, थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से। मैं इसको सीधा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। द एनीवेयर स्कूल, अभी जानते हैं स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो द एनीवेयर देखिएगा ध्यान से। द एनीवेयर स्कूल पहल ये किसने शुरू किया है? तो ध्यान से देखिएगा, इसकी इस पहल की शुरुआत की है गूगल ने। देखिएगा गूगल की स्थापना कब हुई? ध्यान से देखिएगा, सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान से देखिएगा, सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने की? तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने इसकी स्थापना की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।